पिछले कुछ एक्सपेरिमेंट्स के अंदर हमने पेड़ पौधों के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश की। जैसे कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस करते हैं और साथ ही साथ गैसेस भी रिलीज करते हैं। साथ में हमने ये भी जाना कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें अलग अलग तरह के पिगमेंट्स होते हैं और इन्हीं पिगमेंट्स को हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी के द्वारा भी देखा। तो जो पेड़ पौधे होते हैं ये फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जो इस्तेमाल पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं इसको हम होते हुए नहीं देख सकते। तो आज जो हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं बहुत ही आसान सा एक्सपेरिमेंट है और इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम ये समझने की कोशिश करेंगे और देखने की भी कोशिश करेंगे कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें चाहिए होगा ये क्रिसोल रेड का सोल्यूशन, 3 टेस्ट ट्यूब्स, 100 ml का ये एक बीकर, टेस्ट ट्यूब स्टैंड, एक स्ट्रॉ, साफ पानी 100 ml, एक फोर्सेप, एक कैंची, कुछ पत्ते, अभी हम मनी प्लांट का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ड्रॉपर और एल्यूमिनियम फॉइल। सबसे पहले हम 3% क्रिसोल रेड का सोल्यूशन बनाएंगे। इसके लिए हम 100 ml पानी के अंदर 3 ml क्रिसोल रेड को जो है मिलाएंगे। ये जो 3% क्रिसोलेट का सॉल्यूशन बना है इसका जो रंग है वो अभी मैरून रंग का है, जिसको कि मैं एक इस तरीके के कॉनिकल फ्लास्क में डाल देता हूं। अब मैं इस सॉल्यूशन में इस स्ट्रॉ की मदद से फूंक मारूंगा और तब तक फूंक मारता रहूंगा जब तक कि ये मैरून रंग पीले रंग में ना बदल जाए। अब मैं इस 3% क्रिसोल रेड सॉल्यूशन को इन तीनों की तीनों टेस्ट ट्यूब में भर दूंगा, जिसको मैंने पहले से ही 1, 2 और 3 मार्क करके रखा हुआ है। और उसके बाद मैं इन्हीं टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब स्टैंड पे भी लगा दूंगा। अब मैं इस मनी प्लांट के पत्तों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दूंगा और काटने के बाद मैं टेस्ट ट्यूब नंबर 2 और 3 में इन कटे हुए पत्तों को डाल दूंगा और साथ ही साथ जो मेरी टेस्ट ट्यूब नंबर 2 है उसको मैं इस एल्यूमिनियम फॉइल से पूरा का पूरा कवर कर दूंगा। और कवर करने के बाद ये जो पूरा का पूरा स्टैंड है जिसके अंदर कटे हुए पत्ते भी हैं उसको मैं कुछ घंटों के लिए धूप में बाहर रख दूंगा। अब लगभग 3 घंटे हो चुके हैं और इन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर जो भी बदलाव आया है उसको हम लैब के अंदर जाके देखते हैं। तो अब हम लैब के अंदर आ चुके हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारी 3 नंबर की टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर जो क्रिसोलेट का जो सोल्यूशन है वो पीले रंग से बदलकर थोड़े गहरे रंग का हो गया है। और जो हमारी 2 नंबर की टेस्ट ट्यूब है जिसको कि हमने एल्यूमिनियम फॉइल से कवर किया हुआ है, अगर मैं इसको बाहर निकालूंगा तो आप देख सकते हैं इसका रंग अभी भी पीले का पीला ही है। और अगर मैं इसको यहाँ जो 1 नंबर की टेस्ट ट्यूब है जिसको कि हमने कंट्रोल की तरह इस्तेमाल किया था, अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं तो आप देखेंगे कि इन दोनों का कलर अभी भी पीले का पीला ही है। तो आइए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इन दोनों की दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या हुआ। क्रिसोल रेड जो हमने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज किया था वो एक तरीके का पीएच इंडिकेटर है और हमें ये बताता है कि कोई और सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। इस चीज को समझने के लिए हम पीएच मीटर का इस्तेमाल करेंगे। एसिडिक कंडीशन होने पर जो क्रिसोल रेड होता है उसका जो सोल्यूशन होता है वो पीले रंग का हो जाता है। तो सबसे पहले जो मैंने 3% का क्रिसोल रेड सोल्यूशन बनाया था जो मैरून रंग का था, मैं उसका पीएच जो है वो नापता हूं। तो अभी आप देखेंगे ये पीएच मीटर है, इसके ऊपर जो ये रीडिंग दिखा रहा है ये बेसिक पीएच की रीडिंग जो है हमें वो मिल रही है। अब मैं इस सॉल्यूशन का पीएच नापूंगा जो कि अभी पीले रंग का है। और ये पीले रंग का इसलिए हुआ था क्योंकि जो मैंने मैरून रंग का जो मेरा सॉल्यूशन था उसमें मैंने फूंक मारी थी। फूंक मारने के बाद ये सॉल्यूशन जो था मेरा ये
पीले रंग में कन्वर्ट हो गया था। अब मैं इसका जो पीएच है वो नापता हूँ। तो अभी आप पीएच मीटर के ऊपर देख सकते हैं कि जो मेरे रीडिंग्स हैं ये पहले से ज़्यादा एसिडिक हुई हैं, यानी कि ये जो मेरा सोल्यूशन है ये एसिडिक हो चुका है। तो ये जो मेरा सोल्यूशन था ये एसिडिक क्यों हुआ, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। तो शुरुआत के अंदर तो ये जो मेरा सोल्यूशन था ये मैरून रंग का 3% क्रिसोल रेड सोल्यूशन था। इसके अंदर जब मैंने फूंक मारी तो मेरी फूंक के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो बाहर निकली और इसी सोल्यूशन के अंदर वो घुलती रही, और घुलने के साथ साथ जो मेरे H पॉजिटिव आयंस थी उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ती रही, जिसने कि इसी सॉल्यूशन को एसिडिक बना दिया। और जैसे मैंने पहले बताया था कि एसिडिक कंडीशन के अंदर जो मेरा क्रिसोल रेड होता है वो पीले रंग का हो जाता है। इसी चीज़ को हम एक और आसान तरीके से भी देख सकते हैं। इसके लिए मैं इन दोनों सॉल्यूशंस को इन दोनों की दोनों टेस्ट ट्यूब में डालूंगा। अब ये जो मेरा मैरून रंग का जो मेरा सॉल्यूशन है इसके अंदर मैं जो मेरे पास ये सिरके की बॉटल है इसमें से कुछ बूंदे जो हैं मैं इस मैरून रंग की जो मेरी टेस्ट ट्यूब है मैं इसके अंदर डालता हूं, और आप देखेंगे इसका जो रंग है वो पीले रंग का हो गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो ये हमारा एसिटिक एसिड है इसने इस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयंस जो हैं उसकी मात्रा को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, जिसकी वजह से जो मेरा सॉल्यूशन है ये एसिडिक हो गया और ये जो रंग है ये पीले रंग का भी हो गया। अब मैं ये जो मेरा दूसरा सॉल्यूशन है इसके अंदर अगर मैं थोड़ा सा सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाता हूं तो आप देखेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है ये पीले से दोबारा से मैरून रंग का हो जाता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसने इस सॉल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव जो था उसकी मात्रा को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, जो कि बेसिक पीएच को दर्शाता है। हमारे एक्सपेरिमेंट में जब हमने इस पीले रंग के सॉल्यूशन में पत्तों को काट के डाला और धूप में रख दिया तो इसमें फोटोसिंथेसिस जो थी उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई और पत्तों ने पानी में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से जो H पॉजिटिव आयंस थी उसकी जो मात्रा थी वो बहुत ही कम होना शुरू हो गई और पीला रंग दोबारा से गहरे रंग का होना शुरू हो गया। लेकिन जिस टेस्ट ट्यूब को हमने एल्यूमिनियम फॉइल से कवर किया हुआ था उसके अंदर सूरज की रोशनी बिल्कुल भी नहीं पड़ी, और जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ और साथ ही साथ जो सोल्यूशन था उसके रंग में भी कोई फर्क नहीं आया। तो इस छोटे से एक्सपेरिमेंट के जरिए हमने ये बहुत ही आसानी से देख लिया कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं।